वोट देबू की खाली चाय पिए लाइलू है? वोट देम की वोट देबू ना? पक्का 4 गो देबै, 4 गो ही है। 4 वोट देबू चाची? 4 आदमी ही है। अच्छा हाँ। तो आप किनके समर्थन में आए हैं? हम आशीष चंद्र यादव के समर्थन में हैं। खाली समर्थन में आए हैं कि वोटो दीजिएगा? वोटो देंगे, समर्थन में है तो वोट भी देंगे और दिलवाएंगे भी। ऐसा ना कि चाय पी कॉफी पी के और वोट कहीं और? इतना गद्दारी तो नहीं होगा ना। नहीं, पैसा मायने नहीं रखता है। देखिए समाज में परिवर्तन मायने रखता है। मायने कॉमर्स कॉलेज के पास इस मोहल्ला में डेवलप नहीं हुआ। परिवर्तन तो लग रहा है क्योंकि हम लोग के तरफ ना मोहल्ले में छठ घाट बनवाए भैया, और फिर आने जाने का बाईपास से उतरने का पुल वगैरह भी बन। एक है बाईपास के ई पार और एक है बाईपास के ऊपर जो खेमनी चक है। बाईपास के ही खेमनी चक में जा कर के देख लीजिए। आज भी हम कहते हैं दावा के साथ कि आप पैदल खेमनी चक घूम लीजिएगा तो जो कहिएगा सो मान लेंगे। बिना ठेवना बिना माथा छिलैले नहीं घूम पाइएगा बिना गिरले। पुरी से हैं और इस बार ढोलक बजेगा। के पहले जो पार्षद थे वो कुछ काम नहीं किया। ढोलक छाप जीतेगा तो जीतेगा। पद पे एक ही आदमी को बार बार बना रहने से कुछ अभिमान या ये प्राइड आ जाता है कि अब हम ही जीतेंगे। चेंजिंग होना बहुत जरूरी है। माला सिन्हा कुछ खाली नाम बेच रहा है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बिलाई उनका से पकड़ाएगा सत्येंद्र, एक बिलाई पकड़ाएगा उनसे। पार्षद हो हाँ। तुम्हें झक्कन लगाओ, कह कि झक्कन हम रोड में नहीं लगाएंगे, झक्कन हम अपने घर और खिड़की में लगाएंगे। झक्कन मेरे घर में झक्कन वर्कर का हॉल हो गया है तो तू हॉल हो गया तो तुम घर देखेगा तो तुम थोड़ा जितावेंगे कि लास्ट जूता पहले हम जूता पहनते बरियार वाला मारेंगे जूता से कुत्ता नियर भागोगे मारे। नमस्कार, अभी हम कंकड़ बगीचा के पास आए हुए थे। जब यहाँ से गुजर रहे थे तो एक बैनर नज़र आया जो वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद आशीष चंद्र जी का बैनर दिखा। और जब अंदर आने की कोशिश किए तो यहाँ का जो समर्थन और यहाँ का लोग का भीड़ जो नज़र आया वो देखने लायक था। इस पर सोचे कि क्यों ना यहाँ का ओपिनियन लिया जाए और विचार लिया जाए लोगों से। कितना भीड़ है, क्या वो भीड़ जेन्युइन है, आशीष चंद्र जी का वोट समर्थक है? हम सारे लोगों से जानना चाहेंगे और कोशिश करेंगे बात करने का कि क्या वार्ड नंबर 44 का परिवर्तन दिख रहा है। विकास के मुद्दे पर बात होगी, बहुत सारे मुद्दे को लेकर हम आज बात करेंगे। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, यहाँ सारे महिला लोग हैं जो कि आशीष चंद्र जी के समर्थन में आए हुए हैं। हम महिला से भी जानने का कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि क्या वार्ड नंबर 44 के जो 5 साल का विकास था उस विकास से आप लोग खुश हैं या फिर परिवर्तन के उद्देश्य से हैं। हम जानने का यहाँ कोशिश करेंगे। बहुत सारे महिला हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। कोई बात ना चाची, पी सकते हैं। वोट देबू की खाली चाय पिए लाइलू है? वोट देम की वोट देबू ना? पक्का 4 गो देबै, 4 गो ही है। 4 वोट देबू चाची? 4 आदमी ही है। अच्छा हाँ। दीदी आप बताइए, हाथ में चाय है तो कॉफी है तो कॉफी पर ही चर्चा करें। आप किनके समर्थन में आए हैं? हम आशीष चंद्र यादव के समर्थन में हैं। खाली समर्थन में आए हैं कि वोटो दीजिएगा? वोटो देंगे, समर्थन में है तो वोट भी देंगे और दिलवाएंगे भी। ऐसा ना कि चाय पी कॉफी पी के और वोट कहीं और? इतना गद्दारी तो नहीं होगा ना। 500 रुपया मिल जाएगा तब? नहीं, पैसा मायने नहीं रखता है। देखिए समाज में परिवर्तन मायने रखता है। मायने बहुत अच्छी बात बोले कि दीदी कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या अभी जो वर्तमान में पार्षद थी और जो 5 साल में विकास की और जो कहते हैं कि हम पटना को वार्ड नंबर 44 को ग्रीन वार्ड बनाया, क्लीन वार्ड बनाया, स्मार्ट वार्ड बनाया, तो क्या आपको लगता है कि वो स्मार्ट वार्ड और क्लीन वार्ड है? वो हमारा ये कंकड़बाग मोहल्ला है जहाँ पर मतलब ये कॉमर्स कॉलेज के पास इस मोहल्ला में डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ नहीं, यहाँ बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है? आंगनबाड़ी केंद्र भी नज़दीक में नहीं है।
कोई ऐसा पढ़ाई का कोई ऐसा भी सोर्स नहीं है। सारी महिलाओं ऐसे ही रहती है, कुछ नहीं। हमको तो प्रोग्रेस यहाँ दिख ही नहीं रहा है। 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। पूरा सगरो हम आ रहे थे तो कचरा ही नजर आ रहा है दिखने को। रोड नंबर 14 में जाके देखिए ना, रोड है वो ना, रोड ढलैया है, कुछ नहीं है। तो वोट तो आप ही दिए थे, चुने थे तो आप ही। हम दिए थे ठीक है, लेकिन हम ये थोड़ी जान रहे थे कि कंकड़बाग मोहल्ला डेवलप नहीं। लेकिन एक बार हम लोग प्रत्याशी बदल के देखना चाहते हैं ये कितना प्रोग्रेस करते हैं। यानी कि परिवर्तन आप चाहते हैं। अलग परिवर्तन चाहते हैं, थोड़ा और ज्यादा परिवर्तन चाहते हैं। जो 5 साल के विकास उससे खुश आप नहीं है, संतुष्ट नहीं है। नहीं। यानी कि परिवर्तन आप तो क्या और मोहल्ले के लोग भी संतुष्ट नहीं है, तभी तो सभी लोग चाह रहे हैं कि कुछ इस बार चेंजिंग लाए। क्या दीदी परिवर्तन लग रहा है? परिवर्तन तो लग रहा है, क्योंकि हम लोग के तरफ ना मोहल्ले में छठ घाट बनवाए भैया, और फिर आने जाने का बाईपास से उतरने का पुल वगैरह भी बनवाए हैं। लाइट वगैरह की व्यवस्था, बहुत सारे गली में पतली पतली गलियां हैं, उधर लाइट वगैरह की व्यवस्था करवाई है। बहुत सारे लोगों का बात सुनते भी हैं, मदद करते हैं। गरीबों की, जैसे बच्चे की शादी हो गई या फिर कोई गरीब आदमी है उनके घर में मृत्यु हो गई तो पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, तो बहुत चीज़ से मदद करते हैं भैया। क्या दीदी लग रहा है कि परिवर्तन आएगा? एकदम आएगा। वोट दीजिएगा? एकदम देंगे। कि कहीं वहाँ पर इनको न बोलते, किसको वोट देंगे? 5 दिन बचल है, 5 दिन एकदम देना, कुछ भी नहीं होगा। पक्का ना? दम पक्का, कुछ नहीं होगा। जब वोट देना है, जब वोट नहीं, जब जीतबो नहीं किए तो इतना काम करें, तो जीतने के बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। विकास एकदम के बाद ही नहीं करते। नहीं, ये अपना अपना गलत फैमिली है सबका। हाँ, एकदम जब पार्क बनवाए यहाँ। क्या लग रहा है? जीतेंगे, साकेतपुरी से हैं और इस बार ढोलक बजेगा। हाँ बजेगा, इसलिए कि काम करने वाले लड़का हैं और इनको आदमी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके पहले जो पार्षद थे वो कुछ काम नहीं किए, बोल तो रहे हैं कि बहुत अच्छा हम काम कुछ नहीं किए, केवल अपना बोर्ड लगा दिए। ये है, मेरे घर के पास 2 चेम्बर का ढक्कन टूट गया था। मैंने माला सिन्हा को भी बोला, बहुत लोगों को भी बोला, लेकिन आज तक 4 घुंडी उसमें लगाकर लोग नहीं बनाया। अब क्या आपका कहना है? चेंज है, चेंज फॉर 44 परिवर्तन माने एकदम परिवर्तन। हाँ एकदम परिवर्तन करेंगे। पार्षद माला सिन्हा थे जो ही ना। हाँ। कोई भी विकास, कहाँ कोई विकास किए है? खाली रोड घेर के जहाँ तहाँ छोड़ दिए, आप विकास कहाँ किए हैं? कोई विकास नहीं नजर आया। विकास नहीं, तो विकास नहीं हुआ है तो माने चेंज करने का हुआ। हाँ तो चेंज तो होगा ही। काम करेगा उसी को देंगे, और नहीं काम करेंगे तो नहीं, चाहे कोई रहे। ये भी नहीं करेंगे तो इनको भी चेंज करें। जी हाँ, लेकिन जनता तो वही चाहता है ना कि विकास हो। हाँ, विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, चाहे कोई भी हो, हमारे क्षेत्र के विकास करे। क्या लग रहा है समीकरण तो सर चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पद पे एक ही आदमी को बार बार बना रहने से कुछ अभिमान या ये प्राइड आ जाता है कि अब हम ही जीतेंगे। चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम इतना विकास जो हुआ है उससे खुश नहीं, विकास से खुश हम लोग नहीं हैं। लोग कहते हैं कि हम वार्ड नंबर 44 के नंबर वार्ड बना दिए हैं, तो लगता है कि नंबर 1 वार्ड है। बोलने से सर नहीं ना होता है, देखने का चीज़ होता है ना, है कि नहीं? चैम्बर ओपन है, रात में आदमी आता है, गिर जाता है, माली हटाए तो उसको तुरंत बनाना चाहिए, कुछ सही करना। चैम्बर में मेरे 14 नंबर में, हम ही 44 का हैं। माला सिन्हा कुछ खाली नाम बेच रहा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बिलाई उनका से पकड़ाएगा सत्येंद्र, एक बिलाई पकड़ाएगा उनसे। चैम्बर बिलाई पकड़ेंगे? अरे खाली हल्ला अफवाह कि हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मेरे दुहारी पर गेट नंबर 14 में चैम्बर खुला, अभी चलिए आपको दिखलाते हैं। 4 महीना से ढक्कन खुला हुआ है। एक दिन हम आए उधर, दारू पी गया तो गिर के बच कर, वो तो बच गए, भगवान भरोसे गिर गए उसमें। क्या बात बोल रहे, दारू तक पिए? दारू अरे भाई सुनिए, चैम्बर ढक्कन बड़का, उसको बार बार फोन करते हैं। हाँ, दारू पी गए? नहीं, ऐसे ही फोन करे, तुम मेरा बात पार्षद हो, तुम ये ढक्कन लगाओ। कहे कि ढक्कन हम रोड में नहीं लगाएंगे, ढक्कन हम अपने घर और खिड़की में लगाएंगे। ढक्कन मेरे घर में ढक्कन बड़का का हॉल हो गया है, तो तू हॉल हो गया तो तुम घर देखेगा तो तुम थोड़ा जितावेंगे कि लास्ट जूता पहले। हम जूता पहनते बरियार वाला, मारेंगे जूता से, कुत्ता नियर भागोगे, मारेंगे जूता से।
क्योंकि काम तुम नहीं करो, खाली बकवास करो। आप बोल रहे हैं कि मारिएगा, तो जेल हो जाए तो हम खुश हैं कि मैं इसे देखेंगे कि हम देखेंगे नहीं कि ये अत्याचारी कर रहा है। ये सत्येंद्र कुछ नहीं होने के बाद 5 साल जीता भी नहीं, लेकिन इतना काम किया है कि जो आप देखने के जो हारल में इतना काम किया तो जीतेगा कितना काम करेगा। मैं वादा करता हूं कि इनका जीत तो हो ही गया, खाली रिजल्टवा लेना बाकी है, क्लियर हो चुका है। एगो पाँच मिल जाएगा था नहीं पूछ मिलेगा, पूछ नहीं सबको बुला दिए, कहे तो कि इस जूता से मारेंगे, कुत्ता नहीं कांटे मारिएगा। जो भी जीत के नाम पैसा बतौर रहा है, नाम बेच रहा है कि मैं एक कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। कौन कर रहे हैं? माला सिन्हा हो गया, रितेश रमन हो गया, कौन हो गया? केस हो जाएगा आप? अरे केस होगा तो देखा जाएगा। केस कर देते हैं। केस किसके लिए है? मर्दाने के लिए हम केस लड़ेंगे। चेहरे देखिए, जो मोछ है ना, देखता है राह या पाता है सिपाही, सब मोछ है, देखेगा राह या पादेगा सिपाही, सब मोछ में पावर। 44 नंबर भी कोई विकास न किया है। अरे 44 में बैनर लग रहा है बड़ा बड़ा कीजिए, हम नंबर 1 वार्ड बना दिए हैं। पैसा उसके पले आया, पैसा रोड में खर्च नहीं किया, वो खाली बैनर बनावे, अपना काम में लगावे तो कुछ कर सकता है। पैसा बचा के रखे तो क्या करेगा? काम करे तो ना पैसा खर्चा होगा। रहा समीकरण, हम लोग जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, जीत गए हैं। अच्छा जीत गए? बिल्कुल। कैसे? पहले ही अभी वोटों न हुआ, जीत गए? बिल्कुल, हम लोग को उम्मीद है, भरोसा है, पब्लिक का समर्थन, आशीर्वाद है समाज का। आपका एक जगह है शिव मंदिर के पास आप रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारा चीज नजर आया हमको देखने को। वार्ड नंबर 44 अभी नारकीय स्थिति हो गया, हर जगह नारकीय स्थिति है, इसी को हम लोग को चेंज करना है। तो क्या चेंज अभी होगा? बिल्कुल। आपके घर के आगे बहुत सारा चैम्बर ओपन है। मेरे घर के आगे नहीं, पूरे वार्ड नंबर 44 जो है नारकीय स्थिति हो चुका है। अभी जहाँ तहाँ देखिए गड्ढा है, नाला चैम्बर खुला हुआ है, पानी है, गंदगी है, हर जगह भरा हुआ है, कनेक्टिविटी ही नहीं है नाला का। लोग तो कह रहे हैं कि हम बहुत काम किए हैं, हवा में कहने के लिए बहुत लोग हैं। जहाँ मेन रोड पे चाहिए 6 फीट का कम से कम ये होना चाहिए ह्यूमन पाइप, वहाँ 2 फीट का से काम चला रहा है, तो कहाँ से लोड बढ़ा हुआ है, वहाँ काम हो रहा है। तो काहे उस समय काहे नहीं बोले थे? कितना बार बोले हैं, हम लोग आवाज उठाया, वो उसका पैरवी है, धौंस है, धौंस दिखा के अपना जबरदस्ती जो मन। क्या धौंस है? प्रशासनिक हम बहुत सारा पैसा वाले हैं, तो राजनीति पकड़ है, तो बहुत सारा केस हो जाएगा। ये है, तो केस से डरते हैं? केस उसके चलते हम जेल में गए हुए हैं। उसके किस जुर्म में? क्या चीज में? ऐसे ही ऐसे आवाज उठाने के चक्कर में आप आवाज उठाइएगा तो जेल चल जाइएगा। पता कर लीजिए, पता कर लीजिए। अरे हमरा तो फंसा दिया गया कि भाई हम न्यूज चला दिए। इनको फंसाया गया क्योंकि मेरे दरवाजा बंद करके पानी टंकी बना रहा था, उसका हम विरोध किए, तो उसके एवज में हमको जेल भिजवा दिया। यही तो उसका करामात है। 44 में चले जाइए शिवनगर इलाका में, एक भी चेम्बर जो है ढका हुआ नहीं है। आम दिन बच्चे उसमें गिरते रहते हैं, गोर हाथ टूटते रहता है और नरक जैसा स्थिति हो गया है। आदमी कम से कम 5 साल का दंड झेल चुका है, अब नहीं झेलने को तैयार है। वार्ड नंबर 44 की जनता उब चुकी है इससे, और आशीष चंद्र यादव को किसी भी कीमत पर जिता कर ही दम लेंगे। अब सर्टिफिकेट लेने की सिर्फ आवश्यकता है, बाकी कुछ नहीं करना है। जनता के ऊपर वो केस किए हुए हैं, केवल FIR जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको केस में किसी न किसी केस में फंसा देगा। फिर आप आवाज उठा रहे हैं, फिर वो हो जाएगा केस। हो जाएगा। जो एक केस झेल सकता है, जा चुका है, फिर जाएगा। जो एक बार केस झेल सकता है 10 को केस झेल देगा, क्या दिक्कत है? हम लोग तो हैबिट हो चुका है, और जब तक वो टाइप का नेता रहेगा मोहल्ला में, झेलना है, हर पब्लिक को झेलना होगा। वार्ड नंबर 44 से आशीष सत्येंद्र जी हैं, उनसे सवाल करेंगे। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि 28/12/2022 को सुबह सुबह मतदान केंद्र पर जाएं और क्रम संख्या 2 पर ढोलक छाप है, उस पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं और सेवा का एक मौका दें। अभी बहुत सारे जगह रोड पर हम घूम रहे थे और वहाँ के लोगों का रास्ते का ओपिनियन ले रहे थे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे त्रुटि मिला 5 साल का विकास का। क्या वो विकास चेंज होगा या फिर ऐसा ही रहेगा? काम का तरीका बदलेगा, काम का बिल्कुल तरीका बदलेगा। अभी हम नहीं आए हैं और आपको हम बता देते हैं
कि हमारा वार्ड इंस्पेक्टर जो है नगर निगम का, उसको हम डायरेक्ट पब्लिक के बीच में नंबर बांटे हुए हैं। जिसको काम है वो कोई पार्षद को फ़ोन नहीं करेगा, डायरेक्ट वार्ड इंस्पेक्टर को फ़ोन करेगा और काम होगा, और काम हो भी रहा है, काम हो भी रहा है। वार्ड इंस्पेक्टर भी बहुत सहयोगी हैं और कोऑपरेटफुल हैं। कोई भी जनता फ़ोन करता है, बोलता है कि हमको सत्येंद्र जी नंबर दिए हैं, यहाँ कचरा है उठा लीजिए, यहाँ जल जमाव है देख लीजिए, यहाँ नाला जाम है देख लीजिए, तो वो काम होता है। बहुत सारे बैनर पोस्टर में देखे हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, स्मार्ट वार्ड, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नज़र आता है, पूरा नरके नज़र आता है। उसको क्या आप चेंज करेंगे? हमारे वार्ड में दो रूप है, एक है बाईपास के ई पार और एक है बाईपास के ऊपर जो खेमनी चक है। काम करना था बाईपास के ऊपर, जहां आज भी हर गली कच्ची है, हर जगह जल जमाव है, नाला का कोई व्यवस्था नहीं है, पेयजल का कोई व्यवस्था नहीं है। काम उधर ही करना था, लेकिन जो 2017 में निर्वाचित हुए वो क्या पता कहाँ सो गए, क्या करने लगे, कहीं कोई काम नहीं हुआ। खेमनी चक में जा कर के देख लीजिए। आज भी हम कहते हैं दावा के साथ कि आप पैदल खेमनी चक घूम लीजिएगा तो जो कहिएगा सो मान लेंगे, बिना ठेवना बिना माथा छिलैले नहीं घूम पाइएगा, बिना गिरले। एक खेमनी चक मेन रोड पर एक पुल का है, उससे बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है और लोगों का बहुत सारा मेरे पास फ़ोन आया था कि उसका आवाज़ उठाइए। क्या आप अगर जीत जाते हैं तो क्या वो पुल का निर्माण होगा कि पुल फिर वैसा ही रहेगा? हमारे घोषणा पत्र में है, आप देख सकते हैं, हमारे घोषणा पत्र में है कि खेमनी चक मेन रोड में जो पुल है उस पुल की चौड़ीकरण हम निश्चित करवाएंगे। मेरा पहला काम होगा, वो पुल ही नहीं, फोर्ट के पीछे वाला पुल का भी चौड़ीकरण होगा। मेरा घोषणा पत्र में है। मेरा जो ऑडियो जो बज रहा है वो हर जगह वो ऑडियो में दिया हुआ है कि खेमनी चक का पुल का चौड़ीकरण होगा, फोर्ट के पीछे के पुल का चौड़ीकरण होगा। चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, जनता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, न कुछ रहते हुए 5 साल काम करके दिखाए हैं। और अब उस सेवा जो किए हैं उसकी मजदूरी हम नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो सेवा मेरा निरंतर जारी रहेगा, उसके लिए हमको एक मौका दीजिए। खेमनी चक शिव मंदिर के पास बहुत एक नल जल योजना का टंकी बना है, लेकिन वहाँ का जो रास्ता अवरुद्ध है, उस रास्ता में अगर चलते हैं तो बहुत सारे चैम्बर ओपन है जो आज तकला नहीं बना है। कंप्लेन करने के बाद उस पर FIR हो जाता है अगर कोई शिकायत करते हैं। तो क्या ऐसा उचित है या अनुचित है? जल नल का जो वहाँ योजना जो वो बनाया गया है, वो योजना के लिए वो जगह उपयुक्त था ही नहीं। जल नल का योजना कहीं भी पानी और बोरिंग बैठाइएगा, चापाकल लगाइएगा तो पानी तो वहाँ निश्चित गिरेगा। वहाँ पर नाला का व्यवस्था पहले करिए, तब वहाँ बोरिंग कीजिए, पानी गिराइए, तभी तो वो पानी नाली में जाएगा, नाला में जाएगा। और ऐसा वहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। वो योजना कहीं और उतारना चाहिए था, जहाँ पर कि बड़ा जगह होता, वहाँ पर पानी गिरता, वहाँ एक टैंक बनता, सेफ्टी टैंक, नाला बनता, वो वहाँ पर उचित होता। वहाँ तो रास्ता है, रास्ता पर वो बना दिया गया है, रास्ता पर वो बना दिया गया है। उसके लिए अलग से कम 2.5 से 3 कट्ठे का एक प्लॉट चाहिए था, सरकारी ज़मीन रहता, वहाँ भूभाग वहाँ पर वो बनाना चाहिए था। वहाँ पर बनाया है, वहाँ सक्सेस वो नहीं है। वहाँ पानी गिरेगा, हमेशा कचरा वो बना रहेगा जब तक नाला वहाँ पर नहीं बनेगा। और हम आपसे ये भी कह देते हैं, पूरे खेमनी चक में मेन नाला कहीं नहीं है, पूरे खेमनी चक में मेन नाला कहीं नहीं है, बस गली गली नाला कहीं कहीं बनाया गया है। जो मेन नाला है ही नहीं तो मेन नाला से मिलेगा कैसे? सीवरेज है ही नहीं। वो उससे तो बहुत सारा अप्रिय घटना भी चैम्बर से ओपन से हो गया है। ADM रोड में भी बहुत सारा ऐसे है, लेकिन वहाँ का जो विकास है, लोग का कहना है कि इधर को कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या आप पहला प्राथमिकता देंगे खेमनी चक के लोगों को जो उधर का विकास हो? मेरा कहना यही है कि हम बार बार पूरे वार्ड में घूम घूम के कह रहे हैं कि और काम करने के लिए उस पार ज़रूरत है, इस पार बाईपास के इस पार मेरा रहेगा, सफाई पूरा, ऊपट्टी काम पूरा, विकास का काम ऊपर होगा, बहुत जोर शोर से होगा। और ये बाईपास के ही पट्टी सिर्फ सफाई पे पूरा जोर मेरा रहेगा, यह मेरा प्राथमिकता है।
तो ये आप सुन रहे थे जो वार्ड नंबर 44 से अभी वर्तमान में कैंडिडेट हैं और वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 44 से आशीष सतेंद्र जी। उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है और मैनिफेस्टो में ये बताया गया है और उनके जो गाड़ी प्रचार गाड़ी घूम रही है उस गाड़ी पर भी ऑडियो में ये बताया गया है कि खेमनीचक का जो विकास अवरुद्ध अभी तक ला है वो विकास को हम सबसे पहले करेंगे और जो मेन रास्ता में जो पुल से जो रास्ता अवरुद्ध हो रहा है और जाम की समस्या जो होती है उसको सबसे पहले हम प्राथमिकता देकर उसको ठीक करेंगे और रोड को चौड़ीकरण करेंगे। अब नहीं करेंगे तो फिर हम आपके चैनल के ही माध्यम से बता रहे हैं कि फिर सतेंद्र जी से अगर चुनाव जीत गए और नहीं करेंगे तो इनसे सवाल करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।